एमपी की सियासत में करंट आ गया है और यह करंट उस वक्त आया जब बिजली बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, शिवराज सरकार को घेरा। मुद्दा बना बिजली बिल माफी का वादा और उसके क्रियान्वयन का। मुद्दा यही नहीं थमा, कांग्रेस ने शिवराज सरकार से 5 सवाल ही पूछ डाले। जवाब में सियासत और गर्मा गई। फिर क्या हुआ, आगे देखिए। एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सियासत बिजली की बिलों को लेकर भी हो रही है। बीजेपी सरकार ने बिजली बिलों को माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव आते ही इसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप लगाए हैं। एमपी कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से 5 सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने पहला सवाल पूछा कि क्या 1 किलोवाट तक के 20 लाख गरीब उपभोक्ताओं में से उपभोक्ता की 1 फूटी कौड़ी भी माफ हुई। वहीं उन्होंने दूसरे सवाल के जरिए आरोप लगाया है कि क्या 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के बिल स्थगित करने के आदेश जारी करने से पहले षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन का भार 2 किलोवाट कर दिया गया। सुरजेवाला ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को उनके कनेक्शन के भार को बढ़ाने से पहले उन्हें सूचित किया गया था या उनकी सहमति ली गई थी या उनके लोड का आकलन किया गया था। वहीं कांग्रेस ने चौथा सवाल पूछा कि क्या ये लाखों गरीब परिवार 2 किलोवाट के कनेक्शन के साथ गरीबी रेखा की परिधि से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बाहर कर दिए गए हैं। सुरजेवाला का शिवराज सरकार से 5वां सवाल है कि क्या शिवराज सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर रखी गई हैं। बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से 5 सवाल पूछा है। दरअसल 1 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ता के बिल माफी को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। आरोप यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा झूठी साबित हुई और लोगों को ठगा गया। बिना उन्हें बताए जो 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता थे, उनका किलोवाट बढ़ाकर 2 तक कर दिया गया है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल बिजली बिल माफी को लेकर पहले भी कांग्रेस घोषणा कर चुकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणाएं भी सामने आई हैं। सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बिजली बिल माफी को लेकर सुरजेवाला ने सरकार को घेरा है। किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिलों की राशि की 1 फूटी कौड़ी भी माफ नहीं हुई आज तक। 1 सितंबर को यह आदेश जारी होता है। इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के उन 18 से 20 लाख परिवारों के साथ एक और घृणित षड्यंत्र करती और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने इनमें से 90% से अधिक उपभोक्ताओं का लोड 1 किलोवाट से अपने आप 2 किलोवाट। इसके अलावा सुरजेवाला ने एमपी सरकार पर प्रदेश के 1 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी करने का आरोप लगाया और कहा कि 20 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं का 1 रुपया तक माफ नहीं हुआ। देखिए, अब जो रेडियो कब्रिस्तान हो, मैं उसको और क्या नाम दूं? आप मुझे बताइए। मैं आपसे आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, जो व्यक्ति इस प्रकार का धोखा प्रदेश के 20 लाख परिवारों से करता हो, जो पार्टी इस प्रकार का छल और प्रपंच करती, अगर हम आपको मुजबानी जमा खर्च में कहते तो आप भी कहते नहीं, ये सच नहीं। मेरे साथी सौरभ भाई ने 3 महीने इन्हें लगे। 3 महीने में इन्होंने ये जानकारी एकत्रित की। सियासत की जमीन पर चुनावी चालें चली जा रही हैं और मुद्दों का पहाड़ खड़ा कर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे जनता के बीच एक मैसेज जा सके। इसीलिए तो सुरजेवाला पूछ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर रखी गई हैं। 22 मई 2023 का लोड है 0.75 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई, यानी कि घोषणा से ठीक पहले लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा बांस,
धोखा, रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 साल से। वहीं सुरजेवाला के आरोप पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप के रथ पर सवार है और अपने सर्वे रिपोर्ट पर टिकट नहीं बांट पाने वाली पार्टी बिजली बिल का फर्जी सर्वे करवा रही है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोपों के रथ पर सवार होकर चुनाव में है। जो लोग अपने सर्वे के आधार पर टिकटें नहीं बांट पाए, वो अपने फर्जी सर्वे की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के समय बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी जाती है हमारे शासन में, ये फर्क है। और सिर्फ आरोप लगा भर देने से इतिश्री नहीं हो जाता है। रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज सरकार से ये 5 सवाल तब पूछे हैं जब वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती है। अब देखना ये है कि चुनाव में बीजेपी को इस मुद्दे से कितना करंट लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।